महासमुंद जिला का सरायपाली विधानसभा सीट, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग करने वालों की लंबी लाइन है। सरायपाली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पिछले दो चुनावों में एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहां से चुनाव जीता था। दोनों ही व्यक्ति गाड़ा समाज से हैं और दोनों ही पुलिस में अधिकारी रह चुके हैं। अब फिर एक बार कांग्रेस की टिकट पर गाड़ा समाज से ही रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी टिकट की चाह में हैं। उनसे खास बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता छायाकांत भट्ट। नमस्कार दोस्तों, आपको छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज चैनल में स्वागत है। हम दर्शकों के सामने इस वक्त हमारे सरायपाली विधानसभा से दाऊराम सागर उपस्थित हैं। दाऊराम सागर जी, आप अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज चैनल में बने हुए हैं। आप अपना पूरा परिचय बताइए विस्तार से। मेरा नाम दाऊराम सागर है। मैं सहायक उप निरीक्षक के पद पर सेवारत रहा और थाना बसना से निवास रिटायरमेंट हुआ हूँ। 2017 में मैंने रिटायरमेंट हुआ। सरायपाली, भंवरपुर, बलौदा चौकी, बसना सब जगह में सेवारत रहा हूँ और बसना से लेकर के सरायपाली क्षेत्र में भी मेरा घर है और वर्तमान में मैं सामाजिक संगठन समाज सेवा में भी तन मन धन से जुटा हुआ हूँ। अच्छा दाऊराम सागर जी, आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, अभी आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और आपके द्वारा कांग्रेस की जो सरकार है प्रदेश में, जो भूपेश बघेल की जो कल्याणकारी योजना है और महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेकर आप सरायपाली विधानसभा के कोने कोने गाँव में जा जाकर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आम आदमी को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना अच्छी है बोल के। तो इसको लेकर आपकी मानसिकता क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की यशस्वी भूपेश बघेल सरकार के जो कार्य योजना है बहुत ही सुपर क्वालिटी का है और प्रत्येक संस्था से लेकर के किसान सभी संस्था को वो खुश करके चल रहे हैं। निकट भविष्य में आने वाली विधानसभा चुनाव में भी उनकी सीट, उनकी विजय सुनिश्चित है। इसलिए जगह जगह में बैनर पोस्टर से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो शासन का योजना है उसके जगह जगह जन सामान्य लोगों से छोटे बड़े गरीब अमीर सब तक उनके कानों तक सुनाई पड़ने के लिए जानकारी से बैनर पोस्टर और दीवार लेखन का कार्य मैं। सागर जी, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अभी जो आप विधानसभा की चुनाव की तैयारी भी करने में जुटे हुए हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं 62 साल की उम्र तक देशभक्ति जन सेवा निस्वार्थ भावना से तन मन धन देकर के किया और वर्तमान में भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। तो देशभक्ति जन सेवा में रहा हूँ। शेष जो जीवन काल है, सेवा बचा है, उम्र बचा है, उसको भी मैं जनता सेवा में, समाज सेवा में तन मन धन से भी व्यतीत करना चाहता हूँ। यदि शासन या सरकार मेरे कार्य और मेरे सेवा भावना को देखते हुए, निष्ठावान को देखते हुए यदि कोई प्रकार के नैतिक जिम्मेदारी मुझे देती है या कोई विधानसभा क्षेत्र में टिकट विकट देती है तो मैं तन मन धन से स्वीकार करूंगा और प्रचंड बहुमत से जिताने का जो है विजयश्री दिलाऊंगा पार्टी को। सागर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किन किन मुद्दों को लेकर आप आम नागरिक के पास जाओगे और आपको पूरा भरोसा होगा कि उन मुद्दों के लेकर आप जाओगे और उस मुद्दे के सहारे आपको विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि ऐसा क्या मुद्दा लेकर जाओगे आम जनताओं के पास? कौन कौन सा मुद्दा है आपकी, बताइए। देखिए, छोटे से बड़े लेकर के आम नागरिक जो हैं उनको समय पर खाना पीना पहनने ओढ़ने के से लेकर के उनको पीने के लिए, चलने फिरने के लिए रास्ता माने और सड़क के मार्ग जो भी है, उनके आवागमन आने जाने के लिए उनका जो दैनिक दिनचर्या की आवश्यक वस्तु है वो उनको समय पे उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको कितना तकलीफ है, कैसा है, उनसे रूबरू होना है और शासन तक उनके रिपोर्ट को भिजवाना है। मेरा प्रथम आपके कहने का मतलब ये है कि जो आम जनताओं और आम नागरिकों की जो दैनिक जो
वस्तु उपयोगी चीज है, जी। उन सबको आप यानी कि उन मुद्दों को लेकर जाओगे? पूरा 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 मैं शासन के पूरा शासन तक उसको पहुंचाऊंगा और जनता की सेवा तन मन धन से मैं करूंगा और अभी तक अपने नैतिक जिम्मेदारी में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये है हमारे दाऊराम सागर जी। आपको पता है कि दाऊराम सागर अभी आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में लड़ना चाहते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएंगे कि टिकट किसको मिलेगा, मगर कांग्रेस में ऐसे बहुत से चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस से सरायपाली से लड़ना चाहते हैं, मगर ये डिसाइड तो हम समय के ऊपर छोड़ देते हैं। मगर अब जहां तक मैंने दाऊराम सागर को पूछने की कोशिश किया कि आपने किन किन मुद्दों को लेकर आप आम आदमी या फिर आम नागरिक के पास जाओगे जिसको लेकर आप विधायक बन सकते हो, तो दाऊराम सागर का कहना यह है कि मैं उन सभी मुद्दों को लेकर जाऊंगा जो आम इंसान के लिए दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होता है। यानी कि इनका मतलब यह है कि 100 बात की सीधी बात ये कि हर नागरिकों की जो पूर्ति की जो सामान है उसको उपलब्ध कराएगा और सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा दाऊराम सागर जी, मान लिया जाए आपको कांग्रेस सरकार की जो पार्टी है आपको प्रत्याशी की जो कमान उनको दे देंगे, आपको मिल जाएगा, तो ऐसे कौन कौन सी मुद्दाएं हैं जो प्रथम प्राथमिकता के रूप में आप सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसको पूर्ण रूप से आप सफलता बनाने की कोशिश करेंगे? बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर पार्टी मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास और भरोसा करके नैतिक जिम्मेदारी देती है तो मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि सरायपाली को जिला घोषित करवाना। अच्छा। उसके बाद दूसरे प्राथमिकता है कि अभी तक रेलवे लाइन जो है अधूरी है, मैं रायपुर से बरगढ़ तक रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए जी जान दे करके कृत संकल्प रहूंगा। और जो मेन मुख्य बात जो है, तीसरा पॉइंट, वो है जो गरीब बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं और खाने पीने जीने खाने के उनके ऊपर जहिर जरिया कुछ नहीं रहता और भूखे प्यासे मर के बेचारे पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाते हैं, शिक्षा के मामले में पीछे हो जाते हैं। तो शिक्षा के मामले में पीछे हो जाना माने प्रत्येक दृष्टि से पीछे हो जाते हैं। तो मैं शासन से अनुदान उनको देने के लिए और उनके उचित व्यवस्था के लिए शासन के पास जा करके जी जान दे करके उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था, अनाथालय या उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में विशेष जिम्मेदारी समझ करके शासन तक उस रिपोर्ट को ले जाऊंगा और गरीब बच्चों का हमेशा पढ़ाई के मामले में शिक्षा के दृष्टि से वो आगे बढ़े, यही मेरा हमेशा कृत संकल्प रहेगा, यही मेरा विचार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शायक भट्ट और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज चैनल। नमस्कार।